नमस्ते, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज BA और BSc B.Ed ZBC PCM का जो है सेशन होलिस्टिक एजुकेशन का लेने जा रही हूँ। पहले बेटा हमने स्कूल हेल्थ लिविंग्स पढ़े थे ना, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है ये पढ़ेंगे कि वो किस तरह से जो है हेल्थ सर्विस प्रोग्राम्स जो हैं वो हेल्पफुल रहते हैं स्कूल लिविंग में। ओके, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों वो चलाए गए और किस तरह से उनको जो है उनका टारगेट क्या है, किस तरह से वर्क करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन ये भी आज टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट जो है वो भी हमने पढ़ना होगा कल। ठीक है, तो ये आज कुछ हद तक स्टडी कर लेते हैं। टू प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन इन द स्कूल्स। टू प्रोवाइड कि बच्चों को प्रॉपर हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनकी बैलेंस डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम हेल्थ सर्विस प्रोग्राम्स में पढ़ाते हैं इवन पढ़ते भी हैं बच्चे, और जो है उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी की जाती हैं। टू प्रमोट अ हेल्दी बिहेवियर्स एमंग द चिल्ड्रन दैट दे विल इनकुलेट इनकलकेट फॉर द लाइफ। ओके, कि उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, उनके व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए और व्यवहार में बढ़ावा करने के लिए उनको जो है मोटिवेशनल टॉक देने के लिए, मोटिवेशनल जो है स्पीचेस देने के लिए भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स चलते हैं। ठीक है, ताकि बच्चे को लाइफ के बारे में जानकारी हो और उसको ज़िंदगी जीना आए, ज़िंदगी जीना सीखे वो। ठीक है, to detect and treat diseases early in the children and adolescents, including identification and the malnutrition, nourished and the anemic children with the appropriate referral to the PHCS of the hospitals। कि बच्चों की जो डिसीजेज हैं उनको जल्दी डिटेक्ट करने के लिए, ऐसा होता है बच्चे को जो है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है बचपन से, और बच्चे को पता चलता है बड़े होके जब उसको कुबड़ वबड़ सब कुछ हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को ताकि बचपन ही में ही उन सब चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उनको जो है प्रॉपर जो है मेडिसिन प्रोवाइड हो जाए, बच्चों की जो है अच्छी टेक केयर हो जाए, उनकी हेल्थ जो है अच्छी हो जाए, और उनको जो है एडोलसेंस एज की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में पहले से ही जानकारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इस कंडीशन पे जो है यहाँ हम जो है इन प्रोग्राम्स में पढ़ते हैं। टू प्रमोट यूज़ ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। ओके, कि उनको साफ़ पानी पिलाने मतलब प्रोवाइड करवाने के लिए भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स चलते हैं। टू प्रमोट सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिस बाय द गर्ल्स। वही पीरियड्स के टाइम पे उनको गर्ल्स को किस तरह से रहना है, क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें, अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। टू प्रमोट योगा एंड मेडिटेशन थ्रू द हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेंडर्स। तो उनको योगा एंड मेडिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। टू एनकरेज रिसर्च ऑन द हेल्थ वेलनेस एंड न्यूट्रिशन ऑफ द फॉर द चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रंस के बारे में जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनको भी एक तरह से मोटिवेट किया जाता है कि तुम जो है किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स चूज़ कर सकते हो अपनी रिसर्च के लिए, जिससे कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो जो। ओके, तो टारगेट क्या है, द स्कूल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ विल बी इम्प्लीमेंटिंग इन ऑल द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इन द कंट्री। This will achieve through the joint efforts and close coordination between the Ministry of Health and Family Welfare and the Department of the School Education and Literacy, Ministry of the Human Resource and Development at all levels, centers and states. ओके, ये इसका टारगेट क्या होता है कि हेल्थ सर्विसेज को प्रमोशन करने के लिए, उनको जो है सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए स्टूडेंट्स को। इसमें कौन कौन काम करता है, जैसे कि सब तरह के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी इवन अगर मतलब प्राइवेट स्कूल वाले चाहें तो वो ये सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो ये सारे जो मिलके हैं कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हो गया या फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एट ऑल लेवल। ठीक है, ये सब जो है सेंटर और स्टेट लेवल पे मिल के काम करते हैं। ठीक है, पैकेजेस ऑफ सर्विसेज अंडर द हेल्थ स्कूल हेल्थ
School health promotion activities is appropriate in experimental learning for promotion of the health behavior and prevention of the various diseases. कि हम जो है स्कूल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ लाइक ये एक्टिविटीज़ क्यों चलाई जाती हैं स्कूल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़, ताकि बच्चों के जो है एक बच्चों को एक हेल्दी उनको बिहेवियर एक अच्छा जो है व्यवहार प्रोवाइड मतलब करने का तरीका प्रोवाइड करवाया जा सके और उनको पता चले कि हम खुद की हेल्थ हाइजीन किस तरह से ध्यान में रख सकते हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो उनको जो है बाकी डिसीज़ और तरह की कोई भी डिसीज़ होती है तो उनको किस तरह से खुद का ध्यान रखना है, किस तरह से बचना है, उन सब चीज़ के लिए भी हेल्पफुल रहता है। डिलीवर्ड थ्रू स्कूल टीचर्स एंड स्कूल हेल्थ वेलनेस एम्बेसडर्स ट्रेंड इन द स्कूल। ओके, जो है स्कूल हेल्थ जो टीचर्स हैं वो आपको स्कूल हेल्थ मतलब आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में आपको स्कूल के टीचर्स भी बता सकते हैं, ठीक है। और जो है वो एम्बेसडर्स जो होते हैं उनको भी हायर करती है गवर्नमेंट आपको प्रॉपर तरह से ट्रेंड करने के लिए, स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेंड करने के लिए। हेल्थ स्क्रीनिंग, द स्क्रीनिंग ऑफ द चिल्ड्रन, इट मीन्स कि उनका डॉक्टर का हर हफ्ते में 30 आइडेंटिफाई हेल्थ कंडीशन फॉर द अर्ली डिटेक्शन फ्री ट्रीटमेंट, कि उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। लाइक मान लीजिए विटामिन ई के कैप्सूल हो गए या फिर आपकी जो है या फिर आपका चेकअप हो गया, टीथ चेकअप हो गया, हेल्थ का फुल चेकअप हो गया, वुमेंस गर्ल्स का पीरियड साइकिल का टेस्ट हो मतलब चेकअप हो गया, और उनमें अनीमिया की प्रॉब्लम नहीं है उससे लड़ने के लिए आयरन की टैबलेट्स वगैरह आपको दी जाती हैं। वो सब चीज़ों के बारे में आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, उसमें हेल्प करवाई जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि जिस वर्किंग किस तरह से रहती है उसमें क्या क्या करवाया जाता है। ट्रीटमेंट्स के लिए आपको दिया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, आपकी हेल्थ चेकअप वगैरह वो स्क्रीनिंग में आता है। प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज मतलब कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको आयरन की टैबलेट, एल्बेंडाजोन वगैरह वगैरह, आपको सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वैक्सीन लाइक व्हेन आई वाज किड, तो मैं नवोदय में पढ़ी हूँ तो मेरे स्कूल में भी तब आए थे। अभी जैसे हेपेटाइटिस सी फैल जाता है ना, तो हेपेटाइटिस सी की जो है इंजेक्शन लगाने के लिए वो आए थे, और रेगुलर आई थिंक 1 मंथ उन्होंने 3 इंजेक्शंस लगाए थे। तो इस तरह से ये हेल्थ सर्विस प्रोविज़न्स हैं, जो सर्विसेज हैं जो हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आई थिंक आपके भी स्कूल्स में कभी ना कभी कोई ना कोई तो हेल्थ चेकअप के लिए आया ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, हाँ मतलब कि प्रेजेंट जो भी है, प्रेजेंट उसकी बॉडी का हेल्थ रिकॉर्ड जो है रखने के लिए भी ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। इम्पार्टिंग स्किल ऑफ इमरजेंसी केयर, ट्रेन द टीचर्स ऑन द बेसिक ऑफ फर्स्ट एड, मतलब टीचर्स को जो है बेसिक जो है फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी जाती है वहाँ पे। ऑर्गेनाइज operationalize of the health school program. The program has been developed based on the learning and experience from the variety of global and नेशनल स्कूल्स बेस्ड इंटरवेंशन। ये नहीं हम पढ़ते, हम आगे चलते हैं, ये बेकार चीज़ है। सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स, ओके। इसमें क्या रहता है कि हाँ आपको क्या प्रोवाइड क्या करती हैं, एवरी ट्यूसडे में भी डायरेक्टेड द हेल्थ, आपकी सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स एज अ हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। गवर्नमेंट जो है क्या करती है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए वो जो है हेल्थ एम्बेसडर्स को चूज़ करती हैं, जो आपको हेल्थ की ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्टर्स को जो है वो मतलब उनको हायर करती है ताकि जो है बच्चे को की प्रॉपर जो है हेल्थ चेकअप हो सके, ठीक है। वो एम्बेसडर्स को जो हैं आपको सेल्फ मोटिवेट करने के लिए कि आप एक आइडियल बना के रख सको अपनी हेल्थ को बनाने के लिए, तो इसलिए उन सब चीज़ों को बताने के लिए, आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए जो है हेल्थ एम्बेसडर्स को सिलेक्ट करती हैं।
सेल्फ मोटिवेशन, टीचर्स विद द गुड कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट शुड सिलेक्टेड। वही है कि जिनके पास बच्चों से बात करने का मतलब तरीका हो और उनकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स बच्चे में चल रही होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने में स्किल्ड हों, उन लोगों को जो है वो सिलेक्ट करती हैं। ठीक है। द टीचर फ्रॉम द साइंस फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड मे बी गिवन रेफरेंसेस। The age of the teacher selected as a health and wellness ambassador should be preferably below 45 years. State may consider giving special recognition at the time of promotions and as an incentive for their contribution to promoting the health in their respective schools. Health and wellness ambassadors will carry out the health of exciting राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये सारे जो है वर्किंग फैकल्टीज मतलब वर्किंग एरियाज मतलब वर्किंग एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं बच्चों के उनके लिए उनकी ध्यान रखने के लिए उनकी बॉडी के बारे में। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते। कैपेसिटी बिल्डिंग द हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेडेड, कि बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए भी टीचर्स को हायर किया जाता है कि बच्चे की इंटरनल पावर को किस तरह से इम्प्रूव करना है। अगर किसी तरह का उसमें बीमारी है तो वो अगर किसी तरह की एक्टिविटी से सही हो रही है तो उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए भी वो जो है एम्बेसडर्स को हायर करते हैं। नेशनल लेवल ट्रेनिंग लगाती हैं, स्टेट लेवल की होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है ट्रेनिंग्स लगाई जाती हैं। और इसमें किस तरह से काम होता है, जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनर्स, ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह वगैरह सब ट्रेनर्स को हायर करते हैं। देन स्टेट ट्रेनर्स में वो जो है उनको हायर करते हैं। देन आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स में जो है 4 पर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है। हेल्थ स्टाफ एंड डाइटिशियन वगैरह होते हैं। ब्लॉक ट्रेनर्स होते हैं, उनके साथ मिलके ये सारी टीम जो है नोडल टीचर्स पर द स्कूल प्राइमरी एंड मिडिल हाई स्कूल, देन वो स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल रहता है। ये एक टीम वर्क में काम होता है। ओके नमस्ते। तो कल बेटा हम फिर से स्कूल हेल्थ लिविंग के बारे में पढ़ेंगे आगे और जानकारी के लिए। ओके नमस्ते, खुश रहिए।